अभी की स्क्रीन शेयर दिख रहा है। ऊपर में गणित लिखा हुआ मोबाइल पर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। चलिए ठीक है। तो अभी की कक्षा में हम लोग गणित के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि 1 to 5 सक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को पता है कि मैथ रीजनिंग से 1 to 5 में कम से कम 25 से 30 प्रश्न रहेंगे। अतः इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। गणित रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वह बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे। कम से कम आप लोगों को 1 to 5 के जो मैथ हैं उस लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि और थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं तो आप 6 to 8 लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा और फिर उसका हल भी करूंगा। पहला प्रश्न है, 1000 के पूर्ववर्ती का 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती संख्या क्या होगी? 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती संख्या क्या होगी? 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती संख्या क्या होगी? जो मैथ में थोड़े वीक हैं वह पेपर पेन भी साथ रखे तो और बेहतर है। बिल्कुल, आप में से जो भी आंसर दे रहे हैं वह सही आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग जो मैथ में वीक होंगे उनके लिए देखिए, पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का जो पूर्ववर्ती निकाला जाता है, पूर्ववर्ती ना, तो उसमें आपको एक घटाया जाता है, -1 किया जाता है। और जो परवर्ती निकाला जाता है तो उसके लिए आपको एक को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती जो होगा तो एक घटाएंगे तो 999 होगा। अब फिर उसका परवर्ती, तो फिर 999 में एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो फिर हमको कितना आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, 500 का परवर्ती कितना होगा? 501। यानी परवर्ती, जब भी परवर्ती की जगह पर उत्तरवर्ती भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो उत्तरवर्ती या परवर्ती जब भी पूछे तो एक जोड़ना है, और यदि पूर्ववर्ती पूछे तो एक आपको क्या करना है, घटाना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी संख्या में किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर वह स्वयं की आवाज नहीं जा रही है। और लोग बताइए। तो आती है, ठीक है। तो
स्वयं की दोगुनी हो जाती है ना। तो संख्या बताए। किसी संख्या में 8 जोड़ने पर वह स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो संख्या बताए। बहुत अच्छा। आप लोगों के आंसर सबके सही हैं। किसी संख्या में 8 जोड़ने पर वह स्वयं की दुगुनी हो जाती है। कैसे हल करेंगे? मान लेंगे कि संख्या जो है x है। संख्या क्या है? x है। उसमें 8 को हम जोड़ते हैं, ठीक है, और वह स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो x किस में बदल जाता है? 2x में ना। किसी संख्या x में 8 जोड़ने पर वह स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, यह x इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस x बराबर 8। तो 2x में से x जाएगा x बराबर 8 निकल गया ना। वैसे भी ऑप्शन यदि रहेगा तो भी आप सोच सकते हैं, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो वह संख्या 8 ही होगी जिसमें 8 जोड़ने पर वह स्वयं की दुगुनी हो जाती है। ठीक है। हाँ अनुराग जी, आप ये मत सोचे कि बहुत हाई लेवल का बीपीएससी के जैसा क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा। मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। कुछ मैं सभी लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इतना है बताने लगूंगा, एग्जाम में वो पूछबे न करेगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? इस सवाल में आप लोग थोड़ा बहुत फंस रहे हैं। ठीक है, मात्र कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं और सबके गलत आ रहे हैं। देखिए, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? अच्छा ये बताइए, एक अंक का टोटल कैगो संख्या है? एक अंक की कुल संख्या 10 नहीं है, जीरो को आप नहीं गिनिएगा, 1 से 9 तक। ठीक है, तो एक अंक की कुल संख्या कितनी है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वैसे इसका तरीका ये है कि जैसे एक अंक का कुल संख्या पूछा ना, तो एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक अंक की सबसे छोटी संख्या को घटा करके एक जोड़ देना है। ठीक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है ना,
उसमें से आप एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या एक है उसको घटा करके एक जोड़ दीजिएगा, तो 9 में से एक गया 8, 8 एक कितना हो जाएगा 9। यदि आपको दो अंक की कुल संख्या पूछे, बड़ी छोटी नहीं, दो अंक की क्या पूछे, कुल संख्या पूछे, तो दो अंक का जो सबसे बड़ा है 99, उसमें दो अंक का सबसे छोटा है 10, उसको घटा करके एक जोड़िएगा ना। तो 99 में से 10 गया, 89 में एक जोड़िएगा कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो कहने का इसी तरह तीन अंक का पूछेगा तो 999 में से 100 बड़ी में से छोटी को घटा करके एक जोड़ना है। और सीधा यदि आपको याद रखना है तो सीधा समझिए, एक अंक की कुल संख्या कितनी 9, दो अंक की कुल संख्या कितनी 90, यानी एक जीरो बढ़ता जाएगा। तीन अंक की कुल संख्या कितनी 900, चार अंक की कुल संख्या कितनी 9000। यानी जितना अंक का पूछेगा 9 लिख करके उससे एक कम बार जीरो दे देंगे। ठीक है, 9 लिख करके उससे एक कम बार क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। बताइए 7 अंक का कुल कितना संख्या होगा, 9 पर कै गो जीरो, बिल्कुल 9 पर 6 गो जीरो। ठीक है, 7 अंक की कुल संख्या 9 पर 6 गो जीरो। चलिए देखिए, सवाल ये बहुत ही आसान चीज था, लेकिन यदि किसी के दिमाग में नहीं था तो वो थोड़ा सा क्या हो गया उनके लिए, कठिन हो गया, हड़बड़ी में वो गलत आंसर दे दिए। तो इसीलिए ये सब चीज पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो वो रिमाइंड हो जाएगा ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के ई अक्षर में, अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने समकोण है, अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने समकोण है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी का ई अक्षर है ना, इसमें समकोण कहाँ कहाँ बन रहा है, समकोण माने 90 डिग्री। एक गो यहाँ पर ऊपर में ना, ये जो बीच वाला लकीर है इसके ऊपर में और इसके नीचे में, तो दो गो हो गया। एक गो नीचे में, तो एक गो, एक एक दो और दो चार। तो अंग्रेजी के ई अक्षर में कितना समकोण है, चार समकोण है। अच्छा, संख्या 7 के अपवर्त की संख्या कितनी है, संख्या 7 के अपवर्त की संख्या कितनी है।
बताइए आप लोग। देखिए यही होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी। आप सभी जान रहे हैं फिर भी आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। देखिए दो चीज होता है। एक होता है अपवर्त या गुणज, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। ठीक है। एक होता है अपवर्तक या गुणनखंड, जिनको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। तो अपवर्त का मतलब होता है किसी संख्या को लगातार प्राकृत संख्याओं से गुना कीजिएगा तो अपवर्त निकलता है। जैसे 7 का अपवर्त जो है वह 7 गुना 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचा 35, लगातार गुना करते रहिए 10 11 20। तो अपवर्त किसी भी संख्या का क्या होगा? अनगिनत होगा। यदि हम अपवर्तक पूछते, अपवर्तक होता है जैसे 7 का जो अपवर्तक है कि 7 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा वह उसका अपवर्तक होगा। तो यदि अपवर्तक पूछता तब हम देते कि 1 और 7, केवल 2 अपवर्तक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा? अपवर्त। तो 7 का अपवर्त या गुणज जो है, 7 को लगातार हम प्राकृत संख्या से गुना करते जाए तो प्राकृत संख्या तो अनगिनत होती है ना, तो वो अनगिनत न हो जाएगा। यानी 7 के अपवर्त की संख्या कितनी है प्रश्न था, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनंत या अनगिनत। आपने क्या अनुभव किया कि ये चीज आ रहा था आपको, लेकिन यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता सामने में और अभी वाला दिमाग रहता तो सीधा आप क्या करते? मार देते आंसर 2 ना। तो यही थोड़ा सा कंससनेस की क्या होती है, जरूरत होती है। कोई भी जो आपको प्रतियोगी परीक्षा होती है वह आपके इसी कंससनेस को जांचती है कि आप कितने कंसस हैं चीज़ों पर। आप कितने हड़बड़ी में फैसला लेते हैं या थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेते हैं, यही चीज चेक किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है राजू सर। 233.033 में 3 के स्थानीय मान, 3 इसमें कई बार आया है, 3 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? तीन के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? चलिए बिल्कुल, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको 233.033 था। स्थानीय मान जो निकाला जाता है, दशमलव के बाईं ओर के जो अंक होते हैं, तो उसमें जैसे 3 का स्थानीय मान 3 हुआ, ये वाला जो 3 है इसका स्थानीय मान, इस 3 के बाद एक गो संख्या है ना, तो कितना हुआ? 30 हुआ। इधर दशमलव के दायां ओर
ये वाला 3 दूसरे स्थान पर है तो इसका मान हुआ 0.03। ये तीसरे स्थान पर है तो 0.003। तो इन सबको आपको जोड़ना था, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 33.033 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 33.033। अच्छा, हाँ अरविंद जी लगाए हुए हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति पर ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला है, एक कैसी संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन है अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन है दोनों भाज्य भी और अभाज्य भी, चौथा ऑप्शन है नौ तो भाज्य न, नौ ही अभाज्य। बिल्कुल, आप लोगों में से ज्यादातर लोग चौथे ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं और बिल्कुल सही विकल्प है। एक नौ तो भाज्य के अंतर्गत आता है और नौ ही अभाज्य के अंतर्गत आता है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, पहली विषम अभाज्य संख्या 3 है। एक को आप न तो भाज्य की श्रेणी में रख सकते हैं और न ही आप अभाज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2.1/3 समकोण कितने डिग्री के बराबर होगा। कुर्सी लेके बैठे। 2.1/3 समकोण कितने डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल, आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। 2.1/3 समकोण। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 × 6 = 7/3। और समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। 2.1/3 समकोण है तो 2 × 6 = 7/3। और समकोण का मतलब 90 डिग्री। 3 से 90 कटेगा 30 मरतबा। 30 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। तो 2.1/3 समकोण कितने डिग्री के बराबर हो गया, 210 डिग्री के बराबर हो गया। अच्छा, प्रथम 70 प्राकृत संख्या का
योग क्या होगा? प्रथम 70 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा? आवाज जा रही ना हमारी? देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्या या लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल होता है n गुना n प्लस वन, n गुना n प्लस वन बटे दो। इनका योगफल जो होगा 70 गुना 70 जोड़ एक कितना होगा? 71। ठीक है। और बटे में दो, तो दो से इसको काटेंगे 35 मरतबा, 71 और 35 को गुना कर देंगे, जितना होगा, आप लोग सब गुना किए हैं तो सही गुना किए होंगे, 2485 ये गुना करके होगा और वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग विद्यालय भी जाइएगा। ओके। फिर भी अभी जो है हम लोग 35 मिनट क्लास किए और ओनली 1 to 5 लेवल के गणित के प्रश्नों को हमने देखा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान चीजें सर बता रहे हैं, तो कठिन चीजें भी मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंदाजा हमारा है, ठीक है, तो उस अंदाजा के अनुरूप अच्छा 10 मिनट और क्लास ले लीजिए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा छोटन जी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 42 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? बिल्कुल, संपूरक कोण जो होते हैं तो उनका योगफल 180 डिग्री होता है, और लंब पूरक या कोटि पूरक का योगफल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ 42 का संपूरक पूछ रहा है, तो आपको 180 डिग्री में से 42 डिग्री को घटाना है, तो वह कितना आ जाएगा? 138 डिग्री। यदि आपको 42 डिग्री का कोटि पूरक पूछता, 42 डिग्री का कोटि पूरक पूछता,
तो आपका हो जाता 90 में से 42 को हम घटाते और जो आ जाता वही आपको आंसर हो जाता। अच्छा, क्वेश्चन है किसी संख्या को n से भाग देने पर, किसी संख्या को n से भाग देने पर शेष 4 आता है तो उसे 2n से भाग देने पर n से भाग देने पर शेष 4 आता है तो 2n से भाग देने पर शेष क्या आएगा? ये क्वेश्चन ही हम गलत लिख दिए। क्वेश्चन ही हम ये गलत लिख दिए हैं। आप लोग आंसर भी इसका निकाल रहे हैं। क्वेश्चन जो है ये होना चाहिए था कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष कुछ भी, जैसे शेष 3 आता है तो उसी संख्या, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन रहना चाहिए कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये लिखने में मैं मिस कर गया। तो इसमें जो है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है तो n का वैल्यू न्यूनतम क्या होगा, 4 प्लस 3 7। 7 में आप 4 से भगा दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो कह रहा है 2n में, तो 2n का मतलब हो गया 7 दूनी 14, उसमें 4 से भागा दीजिएगा तो आंसर माने शेषफल कितना आएगा, तो ये 4 से 14 में भागा दीजिएगा तो शेषफल 2 आएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, एक ऐसी संख्या बताइए या सबसे छोटी वह संख्या बताइए जिसमें 17 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। सबसे छोटी संख्या जिसमें 17 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। सबसे छोटी हम पूछ रहे हैं तो सीधा आप 17 गुना 1 प्लस 5 ना, 17 का अंक 17 5 कितना 22, या सीधा जिससे भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है दोनों को जोड़ दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 17 से भाग देने पर शेषफल 5 आएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 17 5 22, 22 में 17 से भागा दीजिए शेषफल 5 आएगा।
वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है। बताइए कितना हो जाएगा? 15 9 24। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर देगा कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है, तो उसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो आप सीधा वह संख्या निकाल लीजिएगा, 15 9 24, और उसमें 6 से भाग दे दीजिएगा ना, तो 6 चौके 24, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। चलिए अब लगभग 45 मिनट की कक्षा हो चुकी है, तो ये अभी जो होमवर्क सिस्टम भी अनुराग जी कल से लागू कर देंगे। ठीक है, होमवर्क सिस्टम भी लागू कर देंगे, तो रेगुलर ये मॉर्निंग टाइम में गणित की क्लास ली जाए। बहुत अच्छा। तो मॉर्निंग टाइम जो है वह रेगुलर जो है गणित लेंगे। शाम के समय में आपको गणित के अलावे भाषा और इधर समान अध्ययन जो है उनकी कक्षा लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए 1 to 5 वालों के लिए, और फिर जो दूसरे विषय के अभ्यर्थी हैं उसकी भी कक्षा लिया जाएगा शाम को। बिल्कुल मुकेश जी, हो जाएगा हो जाएगा। समय मैं ग्रुप में शाम को 7:45 से क्लास होगी शहनवाज जी, और समय जो है मैं ग्रुप में आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, 5-10 मिनट आगे पीछे यदि होगा तो तुरंत ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, और कोई भी क्लास होगी उससे कम 15 मिनट पहले ग्रुप में मैसेज रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को ग्रुप के मैसेज सबको देखते रहना है। बिल्कुल, गृह कार्य सिस्टम भी सत्यम जी जरूरी रहेगी। और हाँ, गृह कार्य तो रात में आप लोगों को दिए हुए हैं 1 to 5 वाले को, ज्यामिति के 4 वीडियो दिए थे देखने के लिए। ठीक है, तो एक वह है और 2 घंटा का ज्योग्राफी का क्लास है। 4 एक 5 वीडियो लेक्चर है देखने के लिए आज दिन में, उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी ग्रुप में मैसेज हम करते हैं, जो वीडियो आपको भेज रहे हैं रिकॉर्डेड, या आपको जो भी पीडीएफ भेज रहे हैं, थोड़ा कंसस होकर के देखना है कि कौन चीज, यदि हम लिख दिए कि यह 1 to 5 के लिए उपयोगी है तो आपको उस चीज को क्लियर करना है। वर्क मेरा इतना है कि 24 घंटे आप लोग इंगेज रहेंगे, लेकिन कीजिएगा तब ना। चलिए ठीक है, सब लोग अब धीरे धीरे स्कूल के लिए लेफ्ट हो रहे हैं। ठंड तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बच के रहिएगा।